इस वीडियो के बाद आप JSX को एक्सप्लेन कर पाएंगे, JSX को यूज करके रिएक्ट एलिमेंट्स को क्रिएट कर पाएंगे। हाय, वेलकम बैक। इस टॉपिक की डिटेल्स में जाने से पहले मेरे पास आपके लिए एक इंटरेस्टिंग रिडल है। सपोज करिए कि आपको अपने घर से अपने फ्रेंड के घर तक जाना है। एक तरीका है कि आप पार्क को क्रॉस करके अपने फ्रेंड के घर तक जा सकते हैं, और दूसरा तरीका है कि आप ऑटो के लिए वेट करिए और फिर उससे जाइए जो लंबा रूट होगा। अब आप अपने फ्रेंड के घर जाने के लिए कौन से रास्ते को चूज करेंगे? ऑब्वियसली पहले रास्ते को, जिसमें आप वॉक करके जा सकते हैं, क्योंकि ये एक छोटा रास्ता है। अब लास्ट वीडियो में हमने देखा कि जिस काम को करने के लिए हम HTML कोड की कुछ लाइंस लिख सकते थे, उसके लिए हमने रिएक्ट कोड की लंबी लाइंस को लिखा। वेल, दिस साउंड्स कॉन्ट्राडिक्टरी। अगर हम शॉर्टकट वेज को प्रेफर करते हैं या फिर उन वेज को प्रेफर करते हैं जिसमें कम टाइम और एफर्ट लगता है, तो हम लॉन्गर कोड को क्यों लिखेंगे? दिस साउंड्स कंफ्यूजिंग। एक सिंपल HTML एलिमेंट को क्रिएट करने के लिए दैट कैन बी डन यूजिंग वन लाइन ऑफ कोड, उसके लिए हम रिएक्ट कोड की मल्टीपल लाइंस को लिख रहे हैं। डज दिस साउंड लॉजिकल? नो, राइट? तो रिएक्ट को पढ़ने का पर्पस क्या है? वेल, डोंट वरी। अभी तक हमने जो भी बेसिक्स पढ़े हैं वो आपको रिएक्ट से फेमिलियर कराने के लिए थे। रिएक्ट HTML एलिमेंट्स को क्रिएट करने के लिए फ्रेंडलियर सिंटैक्स को यूज करता है यूजिंग समथिंग कॉल्ड JSX। JSX जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का एक एक्सटेंशन है जिसे एलिमेंट्स बनाने के लिए रिएक्ट के साथ यूज किया जाता है, एंड इट रिजेंबल्स राइटिंग HTML। लेट्स सी हाउ इट इज यूज्ड। तो ये हमारा रिएक्ट कोड था जिसे हमने प्रीवियस टॉपिक में हेडिंग एलिमेंट को बनाने के लिए यूज किया था, और JSX को यूज करके हम सेम कोड को ऐसे लिख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि कैसे हमने क्रिएट एलिमेंट को हटा दिया है जो चीजों को अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड बना रहा था। बट रिमेंबर, दिस इज अ JSX एंड नॉट एन HTML कोड और अ वैलिड JS कोड। अब क्योंकि हम इस JS कोड को यूज नहीं करेंगे, तो हम इसे कमेंट आउट कर सकते हैं। वैसे ही पैराग्राफ एलिमेंट के लिए हम ऐसे JSX कोड को लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि JSX को यूज करके चीजें काफी सिंपल हो गई हैं। अब लेंदी कोड्स को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट JSX को यूज करके हम पूरे पेरेंट बॉक्स एलिमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने पूरे div एलिमेंट के लिए बॉक्स वेरिएबल को डिफाइन किया है, जिसका कोड हमारे नॉर्मल HTML कोड की तरह ही लग रहा है। हम div एलिमेंट से शुरू करेंगे जिसमें h1 और पैराग्राफ HTML एलिमेंट्स हैं। नोट करिए कि हमने यहाँ पर पैरेंथेसिस को ऐड किया है। ये मैंडेटरी नहीं है, हाउएवर दे प्रोवाइड गुड रीडेबिलिटी। तो जब भी हमारे पास एक लाइन से ज्यादा JSX कोड होता है तो पैरेंथेसिस को ऐड करना चाहिए। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। अब क्योंकि हमने पेरेंट बॉक्स एलिमेंट JSX कोड को लिख लिया है, तो हम h1 और पैराग्राफ के JSX कोड को कमेंट आउट या डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि ये रिडंडेंट हो जाएगा। चलिए कोड को सेव करते हैं और आउटपुट को चेक करते हैं। वेल, रिएक्ट फेल्स टू क्रिएट द HTML एलिमेंट्स। चलिए इंस्पेक्ट एलिमेंट को यूज करके एरर को चेक करते हैं। क्या आप गेस कर सकते हैं कि JSX कोड को रन करते वक्त हमें एक सिंटैक्स एरर क्यों मिला? जैसा कि हमने वीडियो में पहले डिस्कस किया था, JSX एक वैलिड JS सिंटैक्स नहीं है, जिसकी वजह से ब्राउजर हमारे लिखे हुए कोड को इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा है और एक सिंटैक्स एरर को रिटर्न कर रहा है। सो व्हाट कैन वी डू टू मेक आवर ब्राउजर अंडरस्टैंड JSX? इसके लिए हमें पहले अपने JSX को JS में कन्वर्ट करना होगा, जिसे हमारा ब्राउजर समझ पाएगा, दैट इज इनटू react.createElement फंक्शन। डोंट वरी, हम इसे मैन्युअली नहीं करेंगे। हमारे पास बेबल कंपाइलर है जो हमारे लिए ये काम करेगा। और इंटरेस्टिंगली इंटरनेट पर बेबल कंपाइलर एक JS फाइल के फॉर्म में अवेलेबल है। तो हमारी HTML फाइल में रिएक्ट लाइब्रेरीज के नीचे हम स्क्रिप्ट टैग्स के अंदर बेबल कंपाइलर को ऐड करेंगे। हमेशा इंश्योर करिए कि कस्टम जावास्क्रिप्ट फाइल एंड में एडेड हो। अब चलिए कस्टम जावास्क्रिप्ट फाइल पर आते हैं, क्योंकि यहाँ हमें एक इंपॉर्टेंट चेंज करना है। अब क्योंकि हम JSX फाइल के साथ डील कर रहे हैं, तो हमें अपने ब्राउजर को ये भी बताना होगा। हम टाइप text/जावास्क्रिप्ट को text/बेबल में चेंज करेंगे, जिससे ब्राउजर को समझ आ जाए कि उसे बेबल कंपाइलर को यूज करके JSX फाइल को JS फाइल में कन्वर्ट करना है। app.js कोड में भी एक छोटी सी करेक्शन है। हमें यहाँ और यहाँ सेमीकोलन को ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एज सच आउटपुट में प्रिंट हो जाएंगे। तो चलिए मैं इन्हें रिमूव कर देता हूँ। चलिए इस कोड को दोबारा सेव करते हैं और आउटपुट को चेक करते हैं। यस, वी गेट द डिजायर्ड आउटपुट। अब अगर हम इंस्पेक्ट एलिमेंट को यूज करके कोड को देखें, तो हम देख सकते हैं कि JSX कोड ने HTML एलिमेंट्स को सक्सेसफुली ऐड कर दिया है। नोट करिए कि अगर हमें कभी भी चेक करना है कि हमारा JSX कोड JS कोड में कैसे कन्वर्ट होता है, तो हम ऑनलाइन बेबल कंपाइलर को यूज कर सकते हैं। हमें एड्रेस बार में babel.js.io/repl को टाइप करना होगा। आप खुद से इसे ट्राई करिए और देखिए कि ये ऑनलाइन कन्वर्टर कैसे काम करता है। एज अ स्टार्टिंग पॉइंट आप वीडियो के नीचे दिए गए कोड को डाउनलोड और कॉपी करिए और उसके आउटपुट को ऑब्जर्व करिए। विद दिस वी हैव कम टू